अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बहुत ही टेस्टफुल बनाएंगे रेसिपी, और वो है कोफ्ता पुलाव की। यकीन करें इतने मज़े के बनते हैं ना कि दिल करता है बस खाते ही जाएं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। कोफ्ता पुलाव बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है हाफ़ kg, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, एक अदद प्याज है जिसको मैंने काट के और इसमें डालना है, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, और स्पाइसेस में मेरे पास यहाँ पे मौजूद है हाफ़ टी स्पून नमक है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। और सबसे पहले हम चिकन जो है इसको डालेंगे चॉपर में। प्याज और सब्ज़ मिर्च भी साथ ही डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ ही स्पाइसेस ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। अब हम हाथों को ग्रीस करेंगे और इनको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और कोफ्ते बना लेंगे दरमियाने साइज़ के। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब हम दूसरी तरफ कढ़ाई रखेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे, और एक तरफ हमने पैन में ऑयल रखा था कोफ्ते फ्राई करने के लिए। तो ऑयल गर्म हो चुका है, हम साथ में ही कोफ्ते फ्राई करेंगे। एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो साइड चेंज कर देंगे, नरमी से करेंगे ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। दूसरी तरफ जो ऑयल है वो भी गर्म हो चुका है, इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे और प्याज़ों को हम सोटे होने तक फ्राई करेंगे अच्छे से। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करते हुए। इधर कोफ्ते हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे। तो इसी तरह बाकी कोफ्ते भी हम जो है वो रेडी कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ढक देंगे ताकि अच्छे से कलर जो है इसका आ जाए। अब हम कैप उतार के इसको मिक्स करेंगे। पानी जो हमने डाला था वो खुश्क हो चुका है। दूसरी तरफ हमारे जो कोफ्ते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो चुके हैं। अब प्याज़ों में हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। 2 मिनट के बाद इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 2 अदर टमाटर थे जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। 2 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो टमाटर गल चुके हैं, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इसमें हमने जो है वो नमक ऐड किया है, गरम मसाला और सुरख मिर्च ऐड की है। बाकी इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं। अच्छे से भूनेंगे। अब हमने जो कोफ्ते रेडी किए थे वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लेकिन नरम हाथों के साथ ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। हम 2-3 मिनट के लिए इनको इसी तरह से जो है वो रखेंगे ताकि अच्छे से फ्लेवर कोफ्तों वाला जो है वो मसाले में और मसाले का कोफ्तों में चला जाए। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी मैं जो ऐड करती हूँ वो जितने राइस होते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। जैसे 2 गिलास अगर राइस है तो 2.5 गिलास 3 गिलास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डालती हूँ। तो यहाँ पे पानी भी जो है उसको भी बॉयल आने लग गया है। हम यहाँ पे अगर चाहें तो नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, आप ये अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे नमक यूज़ किया था, क्योंकि कोफ्ता में हमने अलग मसाला डाला है, इसलिए इस मसाले में हम उसके मुताबिक ही नमक और मिर्च डालेंगे। यहाँ पे अब हम इसमें ऐड कर देंगे राइस जो हमने भिगो के रख दिए थे तकरीबन आधा घंटा पहले। 2 गिलास राइस थे। अब हम कवर कर देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह राइस हमारे रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से ये बन चुके हैं। अब हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि अगर थोड़ा बहुत जो है वो कच्चापन भी हो तो वो अच्छे से वो दम में जो है अच्छे से गल जाएंगे। यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है और पुलाव हमने नीचे उतार लिया है। कोफ्ता पुलाव बहुत ही माशाल्लाह से टेस्टफुल बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे।
पहले हम इसको हल्के हाथों से जो है वो मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे कोफ्ते जो हैं वो सब में अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत पुलाव बना है, कोफ्ता पुलाव, बहुत ही प्यारी लुक का ये। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।